हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ बोर्ड पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है और यहाँ इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें जब चार ऑप्शन दिए हुए होते हैं, वो चारों ऑप्शन हमें बिल्कुल राइट दिख रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कंफ्यूज करते हैं काफ़ी हमें। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें से पहले जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से उसको अपन रिमूव कर देते हैं, और जो राइट ऑप्शन आपके होते हैं, है ना, उन ऑप्शन को अपन यहाँ देख करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ज़्यादा हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाता है। जब चारों ऑप्शन को एक साथ देख रहे हैं तो हमें चारों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल दिखते हैं और कंफ्यूज होते हैं, हमें टाइमिंग ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा आपका तरीका यही है कि इसमें से क्या करो कि जो रॉन्ग ऑप्शन है, अगर आप थ्योरी जानते हो तो आप बिल्कुल आप रॉन्ग ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, उसको हटा दें। फिर जो एक जैसे दो ऑप्शन है ना, उनमें से अपन क्या कर लें, यहाँ से जो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे सही ऑप्शन आपका कौन सा है आफ्टर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका ये है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The emitted electron can be stopped by applying a potential of minus 1.2 volt. Okay. Then the energy of incident photon is this. The energy of incident photon is this. The energy of photon is the photoelectric current will rise. When the energy of photon is, the photoelectric current will be maximum. तो थोड़ी थ्योरी हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, कि हम जानते हैं कि आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब भी किसी सरफेस है, सरफेस पर आपके इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फ्री है और फ्रीली यहाँ पर रैंडमली दैट दे मूव्स रैंडमली ऑन दिस सरफेस ऑफ मेटल, इफ वी ऑपरेट एन लाइट बीम, फोटोन के रूप में होती है लाइट बीम ये। तो जब फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट करता है, देन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, यहाँ से इमिट हो जाते हैं और इमिट होकर के यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, इमिट हो जाते हैं यहाँ से। यही फेनोमेनन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर दो रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी जो यहाँ पर है जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, एक तो वर्क फंक्शन फाई से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जिससे कम एनर्जी का फोटोन इस मेटेलिक सरफेस पर ऑपरेट करने पर इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता। इतना तो कम से कम हमें यहाँ पर इंसिडेंट कराना ही पड़ेगा। सेकंड होता है यहाँ पर, ये होता है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी ग्रेटर देन होना चाहिए इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी। इसलिए हम कहते हैं कि जब एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और फिक्स्ड एनर्जी का लाइट ऑपरेट करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हमें यहां पर जो है दो चीजें दे रखी है, एक तो दे रखा है वर्क फंक्शन और एक दे रखा है आपको क्या है, पोटेंशियल, अप्लाइंग पोटेंशियल, जिसको अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो पहले थोड़ा सा देख ले कि होता क्या है ये। तो यहां पर जो है वर्क फंक्शन आपको समझा दिया मैंने कि एक फिक्स्ड एनर्जी का यहाँ पर लाइट होना चाहिए। इससे कम एनर्जी का लाइट आप दोगे तो इलेक्ट्रॉन कभी इमिट नहीं होंगे। और हर सरफेस के लिए ये जो होता है आपका वर्क फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी एक सरफेस के लिए फिक्स है पर डिफरेंट डिफरेंट सरफेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे एल्काइल मेटल्स जो होते हैं उनके लिए इसकी वैल्यू थोड़ी सी लेस होती है, बट प्लैटिनम के लिए इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 7 पॉइंट के अप्रोक्सीमेट होती है, ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन होती है। तो हम कोशिश करते हैं सरफेस के लिए, अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहते हैं तो वर्क फंक्शन अपन लेस से लेस रखें, जिसके लिए अपन एल्काइल मेटल्स को यूज़ करते हैं। फिलहाल यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर हॉलवेक्स और लेनार्ड ने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया था। उस सेटअप को तो मैंने यहाँ पूरा बनाया नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर इसको एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं देना है, हमें इसको स्टडी नहीं करना है, हमें सिर्फ स्टडी करना है इस क्वेश्चन को, अपन राइट को ऑप्शन हमें ढूंढना है, इसमें से सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, प्लेट, ये आपका कैथोड रे ट्यूब होती है, ये एक विंडो होती है W, एंड दिस इज प्लेट C एंड दिस इज प्लेट A। प्लेट C इज ऑन नेगेटिव पोटेंशियल एंड प्लेट A इज ऑन पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड एट फर्स्ट वी गिव इट 0 वोल्ट। 0 वोल्ट पे रख रखा है, लेकिन पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखा है हमने प्लेट A को। अब क्या होगा, जैसे अपन इंसिडेंट फोटोन एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और एक फिक्स्ड वर्क फंक्शन का लाइट यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इनर स्पेस जो होता है, इस इनर स्पेस में क्या हो जाते हैं, यहाँ पर जो है ये कलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में
जो है एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और बिकॉज इसको मैंने जीरो पोटेंशियल पे रख रखा तो ये तो इसको खींचेगा नहीं। बट ये इलेक्ट्रॉन्स के पास थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी रैंडमली मूव करते हुए ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इस सरफेस पर पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर करंट, इस जीरो वोल्टेज पर भी करंट क्या होता है, यहाँ पर फ्लो होने लगता है। जैसे ही मैं इस प्लेट ए के पॉजिटिव वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं इस प्लेट ए से। तो यहां पर क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इसके पास पहुंचते हैं, सर्किट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे आउटर सर्किट में तो ऐसा ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट यहां से इंक्रीज हो जाता है इतना। एक पोटेंशियल आफ्टर फिक्स्ड पोटेंशियल, इसके बाद क्या होता है, यहां पर मोस्टली इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी यहाँ थे, मोस्टली इलेक्ट्रॉन यहाँ तक क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, यहाँ तक जो है पहुँच जाते हैं, रीच कर जाते हैं, और इससे क्या होता है आपका करंट भी यहाँ पर मैक्सिमम होता है। इसके बाद आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ा दो, बिकॉज अब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुँचने लग गए हैं तो इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाने से अब कोई इफेक्ट नहीं होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन जब इसके पास पहुँच रहे हैं तो ये और इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट तो कर नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से ये करंट फिक्स हो जाएगा, चाहे कितना भी पोटेंशियल बढ़ा दो, करंट में किसी प्रकार से इंक्रीमेंट नहीं होता। इसको अपन बोलते हैं जो है आपका सैचुरेशन करंट। अब हम क्या करते हैं कि इसी वाले पोटेंशियल के मैं वापस इसको जीरो पोटेंशियल पे ले आता हूं, और जीरो पोटेंशियल पर ला करके यहां देखता हूं तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहे थे इस पर, मतलब कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी थी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में जो इमिट हो रहे थे। हमने क्या किया कि सपोज करो कि 10 इलेक्ट्रॉन रैंडमली चलते हुए जीरो पोटेंशियल पर, ए के जीरो पोटेंशियल पर यहां रैंडमली 10 इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हुए यहां रीच कर रहे थे। अब मैंने क्या किया, इस प्लेट ए को नेगेटिव कर दिया और प्लेट सी को पॉजिटिव कर दिया। इलेक्ट्रॉन अभी भी इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन इससे तो इमिट हो नहीं रहे थे, वो तो इस लाइट से इमिट हो रहे थे, बट यहां नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है। इस कंडीशन में ये नेगेटिव पोटेंशियल क्या कर देगा, कुछ ना कुछ वर्क कर देगा इनको स्टॉप करने के लिए, तो वो इसको स्टॉप कर देगा। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन के पास में अभी भी काइनेटिक एनर्जी है, 10 पहुंच रहे थे, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते ही 10 में से 8 पहुंचने लगे, बाकी के 2 क्या हो गए, स्टॉप हो गए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ वर्क कर दिया इसके ऊपर। अब हमने नेगेटिव पोटेंशियल को और इंक्रीज किया, तो अब 8 में से कितने हो गए, 4 पहुंच रहे हैं, 4 रीच कर रहे हैं, और 4 को क्या कर दे रहा है, ये इस मेथड से स्टॉप कर रहा है। मतलब काइनेटिक एनर्जी इसके जो वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इक्वल है, तभी तो इलेक्ट्रॉन स्टॉप होंगे। जितनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन के पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना ही वर्क करना होगा। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद वर्क कर रहा है यहाँ पर इसको स्टॉप करने के लिए। हमने नेगेटिव पोटेंशियल को, हमने क्या किया, नेगेटिव पोटेंशियल को और इंक्रीज किया। तो एक कंडीशन आती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं पहुंच पाता है, तो पहले तो करंट डिक्रीज हो रहा था क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहां पर रीच कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी कम हो रही थी। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर रीच नहीं कर पाता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन रीच नहीं हुआ तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और नहीं होगा तो आपका करंट भी कैसा हो जाएगा, देखो ये जीरो हो चुका है, तो करंट भी आपका वाई एक्सिस पे गया नहीं, बिल्कुल जीरो हो चुका है करंट। तो इस पोटेंशियल को बोलते हैं अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब प्लेट सी के रेस्पेक्ट में प्लेट ए का वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होकर के इस प्लेट ए पे रीच नहीं कर पाता, और उसी को हम बोलते हैं क्या, यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है। अब कुछ चीजें जो हमें यहां पर काम आने, जब ध्यान से देख लें, यहां पर मैं कह रहा हूं कि हाफ mv² बराबर -w, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी थी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में, उनको स्टॉप करने के लिए हमने क्या किया, यहां से नेगेटिव पोटेंशियल को लगाया, इसने कुछ वर्क किया और वर्क करके इसको स्टॉप कर दिया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जितनी मैक्सिमम होगी, आपका जो ये वर्क उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही मैक्सिमम होगा। लेकिन एक कंडीशन पे इसको रोकने के लिए क्या होगा, हाफ mv² -w। यहां पर भी तो यही हुआ है, करंट जीरो क्यों हो गया, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलता हुआ इलेक्ट्रॉन भी अब इस प्लेट पर नहीं रीच कर पा रहा है, इसीलिए क्या हो गया आपका, ये जो है स्टॉप हो जाएगा, यहां पर रुक जाएगा। तो ये समझ में आ गया। यहां से मैं एक फार्मूला जनरेट कर लेता हूं पहले, हाफ mv² = हम एक फार्मूला जानते हैं फिजिक्स में, और आप लोगों ने भी पढ़ा है उसको पोटेंशियल वाले चैप्टर में। हम जानते हैं पोटेंशियल = वर्क अपॉन में चार्ज, और चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जगह ई रख दूं मैं, तो वर्क की जगह क्या रख सकता हूं मैं, ई,
और v को लिख दिया मैंने v नॉट। क्यों? स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो यहां पर आपका ये ई वी नॉट हो जाएगा। ये एक फार्मूला मेरे पास जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या करें इसमें अब आगे हम जो यहां से इसको, ये तुमने कह दिया कि जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अब सेकंड थिंग, मैं क्या करता हूं, यहां से आने इंसिडेंट होने वाले फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, मतलब नंबर ऑफ फोटोन की इंटेंसिटी इंक्रीज होना मतलब नंबर ऑफ फोटोन का इंक्रीज होना, नंबर ऑफ फोटोन आपके इंक्रीज करता हूं। तो यहां से ये पाते हैं कि यहां पर हर बार करंट तो आपका I1 इंटेंसिटी के लिए ये करंट था, I2 इंटेंसिटी के लिए ये करंट आ जाता है। हर बार मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर, लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर आपका जो करंट भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। दोनों के बीच कर्व खींचे तो कर्व स्ट्रेट लाइन आती है। जब इंटेंसिटी जीरो होगी तो करंट भी जीरो होगा, मतलब कोई लाइट आएगा ही नहीं, तो करंट कैसे जनरेट होगा, नहीं होगा। बट यहां पर हम ये पा रहे हैं कि मैं यहां पर का जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो इस इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। देखो मैं इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूं तो हर बार करंट तो इंक्रीज कर रहा है, बट हर बार यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही है, तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका फिक्स है। मतलब कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करता, बट यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, नहीं इंक्रीज कर रही, इसलिए चाहे आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, हर बार स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स है। इसका मतलब यह है कि इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी डजंट डिपेंड ऑन किस पर, डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर ये डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, इमिट होने वाली इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी वो किस पर, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो करंट इस इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। सेकंड थिंग हम देखें, अब हम क्या करते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे कि ये मुझे कर्व मिला था यहां पर, देखिए कर्व मैंने यहां खींच रखा है, ये कर्व खींच रखा है मैंने, जो है आपका जो है यहाँ पर पोटेंशियल और आई के जैसे ये खींचा था वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल और करंट के बीच, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल करंट के बीच इंटेंसिटी मैंने फिक्स कर दी। ये वाली इंटेंसिटी तब उसको ये इंटेंसिटी ले ली मैंने, ये इंटेंसिटी ले ली। इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आया था, पहले V0 बनवाया था जब मैं नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा था तब। अब मैंने क्या कर दिया, इंटेंसिटी को तो फिक्स कर दिया और मैंने इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इंक्रीज करी। एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी, ये तो कांस्टेंट है आपका प्लांक कांस्टेंट, ये फ्रीक्वेंसी होती है और एनर्जी होती है, ये तो था आपका प्लांक का क्वांटम थ्योरी, E = h/nu। मैं इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इंक्रीज करता हूं, इसका मतलब है कि इंसिडेंट फोटोन का नंबर तो इंक्रीज नहीं कर रहा हूं, बट इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूं। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी, तो एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो मैं देख रहा हूं यहां से, जैसे ही यहां पर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से एनर्जी इंक्रीज करना एक ही बात है, तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते ही क्या होगा, यहां पर करंट फिर से सर्किट में फ्लो होने लगता है, जिसको जीरो करने के लिए मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसके नेगेटिव पोटेंशियल को और मुझे इंक्रीज करना होगा। फिर मैंने एनर्जी को और इंक्रीज किया, जो लाइट आ रहा है उसको, इंटेंसिटी को फिक्स करके। तो क्या हो गया, यहां से फिर से करंट फ्लो होना चालू हो गया, जिसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ा, मुझे फिर से स्टॉपिंग पोटेंशियल को V0 तक बढ़ाना पड़ा। इसका सीधा साधा रिजल्ट है कि जैसे अपन इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को इंक्रीज करते हैं या फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, तो इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके लिए मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। इसका मतलब इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी जितनी हाई होगी, उतना ही हाई इससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना ही हाई आपका क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। इसका अंदर सीधे साधा रूल है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ये दो चीज हमने यहां पर देखी। अगर हम यहां पर फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच कर्व खींचते हैं, तो जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रहे हैं, तभी तो मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पर बढ़ाना पड़ रहा है, इंक्रीज करना पड़ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने पर यहां से इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये एक रिलेशन आता है, स्ट्रेट लाइन मुझे यहां पर मिलती है, जो ये शो करती है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। यहां पर ये जो कर्व मुझे मिलता है, यहां पर ये पॉइंट है, इसको देखो मैंने जीरो से नहीं खींचा है,
इसका मतलब ये है कि आपका जो क्या होगा यहाँ पर, ये न्यू नॉट होगा। इसको बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब इससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर मैंने डाला है तो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो है। जीरो ने मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं है इसके अंदर। जीरो देखो यहां खींच रहा हूं तब काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, लेकिन इससे कम के लिए यहां पर क्या होगा, इस वाले पोर्शन के अगर सपोज उसको यहां पर 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी, इस न्यू जीरो, अगर 10 हर्ट्ज से मैं 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का लाइट डालूं, इसकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी को 8 हर्ट्ज का कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होंगे। तो इसलिए ये पोर्शन आपका छूटा हुआ है, नीचे मिल रहा है, क्रॉस कर रहा है इस वाली वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर, और ये जो पोर्शन है आपका ये वर्क फंक्शन के इक्वल होता है। देखिए अब आगे क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो समझा चुका, वर्क फंक्शन एक फिक्स्ड एनर्जी का लाइट चाहिए ऑफ मेटल इज 3.5, वो मैंने लिख लिया अलग से। और जो आपका द स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपका 1.2 वोल्ट दे रखा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट की वैल्यू दे रखी है 1.2 वोल्ट हमें यहां पर दिया गया है। तो अब हम यहां से भाई आइंस्टीन का इक्वेशन कहता है, आइंस्टीन ने कहा था, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसने भी इसको एक्सप्लेन किया था। उसने ये कहा था कि इंसिडेंट होने वाले फोटोन की जो एनर्जी होती है वो 2 टाइप से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती है एनर्जी का। फर्स्ट पोर्शन तो इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में उस सरफेस से, मतलब वर्क फंक्शन में, और सेकेंड पोर्शन जो होता है वो उसको काइनेटिक एनर्जी देने में यहाँ पर कंज्यूम होता है ना। मतलब वर्क फंक्शन जितना कम होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी कि फिक्स्ड एनर्जी के लिए, तभी तो हम वर्क फंक्शन को कम से कम रखते हैं, डैश लेस रखते हैं। तो आइंस्टीन ने कहा 2 टाइप से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, एनर्जी का फर्स्ट पोर्शन रहेगा जो आपका वो वर्क फंक्शन, और सेकंड पोर्शन रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये आपके 2 प्रकार से खर्च होगा। अब फाई तो मेरे पास में है, बट ये काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन मेरे पास में नहीं, इस काइनेटिक एनर्जी को मुझे फाइंड आउट करना है। उसको हम फाइंड आउट करते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 4.7, मे बी पॉसिबल। द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 2.3, ये दिस में भी पॉसिबल, क्योंकि अभी हमें तो इनको दे रखा है और बिल्कुल है, इंक्रीज करने पर बिल्कुल यहाँ पर अपन इसको चेक कर सकते हैं बिल्कुल हमारे पास इक्वेशन के थ्रू। बट यहाँ थर्ड पोर्शन दे रखा है, व्हेन एनर्जी ऑफ फोटोन इज 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल राइज। मैंने अभी भी कहा था कि अगर आप इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को अगर इंक्रीज करते हो तो एनर्जी को इंक्रीज करने का मतलब है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना, और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी की इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज नहीं होता। करंट तो डिपेंड करता है सिर्फ आपकी किसके ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर। तो ये ऑप्शन आपका यहां सीधा का सीधा गलत हो जाता है, बिकॉज ऑफ एनर्जी डज नॉट डिपेंड, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड ऑन एनर्जी ऑफ फोटोन, द करंट डिपेंड्स ओनली ऑन इंटेंसिटी। तो ये आपका ऑप्शन गलत। साथ ही साथ व्हेन द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी मैक्सिमम। आप नहीं कह सकते आप जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट को देख करके कि आपका जो है एनर्जी इतनी है इस फोटोन की, या आप फोटोन की एनर्जी इतनी कर दो तो आपका करंट मैक्सिमम हो जाएगा। आप नहीं कह सकते इस चीज को, बिकॉज जो आपका करंट होता है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर, ना कि एनर्जी पर, और यहां पर इसको एनर्जी पर डिपेंड हुआ बता रहा है ये। तो ये ऑप्शन भी आपका यहां पर रिड्यूस हो जाता है। तो 2 ऑप्शन तो हमने हटा दिए इसमें से। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है। तो उसके लिए अपन आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन उसको यूज करते हैं। काइनेटिक फाई तो हमें दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी हम निकाले तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² इज इक्वल टू EV नॉट, ये हम जानते हैं। मैं इसको मैग्नीट्यूड के रूप में ले रहा हूं यहाँ पर, इसीलिए क्योंकि ये पूरा पूरा नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो कभी होती नहीं, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने। हाफ mv² है जो मुझे निकालना है, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी तो है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना है आपका, ये E की जगह तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और इंटू V नॉट कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखा है आपको -1.2। इसको हम सॉल्व करें और सॉल्व करके यहां से जो है, ठीक है, ये आपका E की वैल्यू मैंने रख दी, V नॉट की वैल्यू हमारे पास है, V नॉट की वैल्यू रख दी। अब मैं इसको लिख दूँ तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, तो ये हो जाएगी आपकी माइनस का, यहाँ से जो है पूरा का पूरा वैल्यू ये बन जाएगी आपकी कितनी, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
भाई ये वोल्ट है, ये आपकी ई की वैल्यू है, यहाँ से इसको मतलब अपन जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं तो इसी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, तो ये ऑब्वियसली इतना बन जाएगा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई आप जूल है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल में कितने होंगे? तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 और साथ में क्या है आपका ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई अब आपके पास में यहाँ क्या था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है मुझे जूल में, तो 1 जूल में इतने होते, तो इतने जूल में कितने हो जाएंगे? 1 - 1.2 में कितने हो जाएंगे? तो ये आपका वही होकर के इसको इसी क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा 1.2 इंटू और साथ में कितना 1.6 × 10⁻⁻19 है और डिवाइड में फिर से यही, तो ये हट करके आपका ये बन जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका हो जाएगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये भी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो E = कितना हो जाएगा आपका? 5 की जगह 5 की वैल्यू रख दो, कितनी है? 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस यहाँ से प्लस करना है बट ये माइनस है आपका, तो ये हो जाएगा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और E = बन जाएगा आपका कितना? ये बन जाएगा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ऑप्शन कौन सा आपका? सेकंड ऑप्शन राइट होगा। द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज ये तो निकाली, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी होगी आपकी? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां है, द फॉलोइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट अ सब्सटेंस शोन इन फिगर, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज। हमें ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सेलेक्ट करनी है, उसको हमें एस्टिमेट करना है। यहाँ पर जो आपके पास में है, ये आपको एक कर्व दे रखा है, इसका ये कर्व है जो मैं रेड कलर से मैंने खींच रखा है इसका। यहाँ पर जो है ये 4, फिर 5, 6, 7, 8 और ये आपका जो है पोटेंशियल को लिया है वाई एक्सिस पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल को, और आपकी फ्रीक्वेंसी को लिया है एक्स एक्सिस पे। और यहाँ से ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी। तो उसके लिए सीधा सा फार्मूला है, मैंने आपको बताया था कर्व में। यहाँ आपको थ्रेशोल्ड अगर देखें तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है यहाँ पर आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पर भी एक कर्व खींच रखा है, ये V0 भाई ½ mv² = EV0 है ना। तो ½ mv² के काइनेटिक एनर्जी बोल, चाहे इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दो, दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका V0 है, ये आपका न्यू है, मतलब ये आपकी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, जिसका ग्राफ मैंने यहाँ खींचा गया था। मैंने कहा था ये यहाँ पर आके इसको इस जगह कट करता है आकर के, और ये आपकी कहलाती है, मतलब जब आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तो उस पर इलेक्ट्रॉन इमिट तो होगा बट उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। फिर जैसे जैसे अपन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज, इस पर काइनेटिक एनर्जी आपकी ये हो जाएगी, है ना। इस वाले पर काइनेटिक एनर्जी आपकी इतनी होगी, फिर इस फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी आपकी इतनी होगी, ऐसे होगा। बट इससे कम फ्रीक्वेंसी के लाइट के लिए इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होगा, इतना तो कम से कम देना पड़ेगा। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है आपके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। तो यहाँ से हमें दिया गया है ग्राफ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी µ0 है ना। µ0 दे रखी है मुझे, कितनी दे रखी है? ये V0 है आपका, ध्यान रखना ये क्या है आपका? V0 है, और मैं µ0 की बात कर रहा हूँ। µ0 = दिया गया हमें 5 और साथ में ये है × 10⁻14, ऐसा हमें दिया गया है। तो 10⁻14 हर्ट्ज ये हमें दी गई है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी µ0। अब हम जानते हैं इजीली, हमें सिर्फ डेटा निकालना है, क्या निकालना? वेवलेंथ निकालनी है। तो सीधा फार्मूला हम जानते हैं, ν = c/λ से λ0 = c/में µ0, यही होता है फार्मूले से। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। µ0 हमारे पास दिया ही गया है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। इससे मुझे λ0, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग दैट वी फाइंड 6000 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से गिवन ग्राफ से हम थ्रेशोल्ड क्या निकाल सकते हैं? वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर आपको पूछता तो फ्रीक्वेंसी आप बोल देते सर फ्रीक्वेंसी तो 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है। और अगर वो पूछ ले कि भाई 8 फ्रीक्वेंसी 8 × 10⁻14 हर्ट्ज पर स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, तो वो आपका 2 वोल्ट दिया गया है, ऐसे उन्होंने कह रखा है इस चीज को। तो यहां पर हम बिल्कुल यहां से कह सकते हैं कि ये आपका जो है इतना हमारे पास वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विथ फ्रीक्वेंसी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेक्टली। इन ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ ऐसा है जो रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी के वेरिएशन को, है ना, विथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो हम यहां से गए, इस ग्राफ पर अगर नजर डालते हैं हम, तो ये ग्राफ देखो, मैंने पहले भी खींच के आपको पूरा बेसिक समझाया था मैंने इसका आपको। इस बेसिक्स में मैंने कहा है कि ये ग्राफ यहां पर कट करेगा, उसके बाद में ये पोर्शन आपका फाइन आउट को शो करेगा। बट ये 4 ग्राफ्स आपको दिए, अगर पूछ रहा कौन सा करेक्टली शो करेगा, तो सबसे पहली चीज यहां हम देख रहे हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, होती है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। बट यहां पर जब फ्रीक्वेंसी जीरो है और फ्रीक्वेंसी तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, यहां पर फ्रीक्वेंसी यह ले रहा हूं लेकिन यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी आ रही है, जबकि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन कहता है कि जब तक एक काइनेटिक एनर्जी से के बराबर की, जबकि इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर देन या इसके इक्वल नहीं होगी, तब तक इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। तो ये आपका ग्राफ यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करता है इसको। ये तो ये शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो है न्यू बराबर जीरो है, मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो है तब भी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। भाई आप कहोगे सर यहाँ पर हमने कहा था कि जो टोटल एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ऐसा होता है बिल्कुल यहाँ पर। और यहां पर हम कह रहे हैं कि न्यू इजिकल टू जीरो है, आपका न्यू इजिकल टू जीरो है और आप बोल रहे हो कि सर काइनेटिक एनर्जी तब भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब तक आप न्यू इजिकल टू जीरो तब तक इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी उसमें से हो नहीं सकती। तो ये फोर्थ कर्व जो है जो यहाँ से प्लॉट करता है न्यू और काइनेटिक एनर्जी दोनों के रिप्रेजेंटेशन को। यहाँ से कह रहे हैं कि जब फ्रीक्वेंसी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फ्रीक्वेंसी वाली इंक्रीज हुई है, बट यहाँ पर जो है आपका जब तक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल नहीं होगी तब तक इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन में किसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो आपका कर्व आता है, ये कर्व हमारे पास में सही रिप्रेजेंटेशन इस चीज़ का देता है। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको इजीली यहाँ पर पूरे फंडामेंटल के थ्रू समझाए हैं। इस तरह से हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं।